प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे। नमस्कार दंडोयत वंदना, नमस्कार दंडोयत वंदना, अनेक बार जाऊं बारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। जो तुम करो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरनारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। प्रभु जी तुम मेरे। जैसे हम देख ही रहे हैं, इतना अच्छा मौसम आपको दिखाई देता होगा हवा के फ्लो से, पानी के फ्लो से, कि हवा चल रही है और सूरज निकल रहा है। बहुत ही अच्छा वातावरण है और बहुत ही ज्यादा शांत वातावरण है। जैसे वातावरण में कुछ छाया हुआ है, अजीब सा, प्यारा सा, जैसे कोई बात है इस वातावरण में जो प्यारे की याद दिलाती है। और खुद से प्यारा, जिसको हम कहते हैं खुदा, उससे प्यारा फिर कौन हो सकता है। जो भी चीज हमको प्यारे की याद दिलाती है वो बहुत प्यारी लगती है। वो चीज इतनी प्यारी लगती है कि उसकी याद में हमको प्यारा याद आ जाता है। प्यारा कौन है? जिसको हम खुदा कहते हैं। खुदा से बेहतर हमारे लिए प्यारा कौन है? जिससे ये सब जहान की रचना हुई, जिससे हम पैदा हुए, वो ऐसा कौन सा एहसास है जो हमको इतना प्रेम करता है और हम उसको इतना प्रेम करते हैं। 3 दिन के बाद आज हमारे इस फोन ने हमारा साथ दिया है और हमको ये सीख दी है कि अज्ञानता जो होती है हमारे को कितनी रुकावट देती है, हमारे जीवन फ्लो को कितना नकम्मा कर देती है। अज्ञानता है जो ये हमारे सब दुख का कारण है। अज्ञानता के कारण ही हमारे जिस्म को दुख आता है। अज्ञानता के कारण ही हमारा मन दुखी होता है। अज्ञानता के कारण ही हम जीवन में जो प्राप्ति करना चाहते हैं वो प्राप्ति नहीं कर सकते। आज तक मैं सोचती थी मेरे को पढ़ाई में शौक क्यों नहीं, मेरे को जीवन में समझने की लालसा क्यों है। मैं सोचती थी खुदा ने मेरे को ऐसा ही नवाजा है, मैं ऐसी ही हूं, इसलिए मेरे में संसार की कभी रुचि नहीं हुई थी, पर मेरे में संसार के लिए प्रेम बहुत था। अज्ञानता, अज्ञानता जो हमारे हर डिमेंशन को बीमार करती है,
चाहे वो संसार का डिमेंशन है, चाहे वो हम समाज का आयाम कहें, चाहे वो हमारा धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा मानसिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, या आत्मिक क्षेत्र हो, हमारी अज्ञानता हमारे को तकलीफ देती है। मेरे में रुकावट आई 3 दिन से, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था टाइम, स्पीड, स्पेस, इसको हम धर्मक युग में, धर्मक क्षेत्र में, या धर्मक आयाम में, धर्मक डिमेंशन में हम इसको क्या कहेंगे? साइंस कहती है, संसार कहता है, टाइम क्या है, स्पेस क्या है, और स्पीड क्या है। आपको आपके आगे एक बात आज फिर कबूल करती हूं, मैंने कभी किसी की मानी नहीं जब तक वो मेरा प्रैक्टिकल ना हो गया हो। चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरा अपना जहन हो, दिमाग हो, चाहे वो कोई धर्मक गुरु है, चाहे मेरे को मैं जितना मर्जी कह दूं कि मेरे को बाबा नानक से प्रेम है, मेरे को जपजी साहब से प्रेम है, जहां मैं हजरत मोहम्मद को प्रेम करती हूं, जहां मेरे को सपने कृष्ण के ही आते थे, जितना भी मैं मर्जी कह दूं, पर मैंने सदा अपनी ही मानी है। मैंने कभी भी किसी की मानी नहीं। जब तक उस बात का अनुभव मेरे को नहीं हो जाता, चाहे वो कितना भी प्रेमी हो, हम किसी की मानते नहीं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूं। शायद आप में कोई ऐसे हो जो इस बात को एक्सेप्ट ना करते हो। हमने सबने ही कभी किसी की मानी नहीं। हम डर के मारे मानते हैं, डर के मारे हम धर्म को मानते हैं, डर के मारे हम गुरु बनाते हैं, डर के मारे हम सब कुछ करते हैं। डर के बिना हम कुछ भी नहीं करते। हम सीधा कह देते हैं कि हमने नहीं माननी भाई बात तुम्हारी, तुम्हारी बात में हमको दम नहीं लगता। बीबी कहती है जिंदर जे काम कर लो, मेरे को पहले रीजन चाहिए, मैं क्यों करूं। उसमें रीजन अगर तकड़ा लगेगा, मेरे को लगेगा कि हाँ इसमें फायदा है जिंदगी का, चाहे वो मेरी जिंदगी है, चाहे वो किसी की भी जिंदगी है, तो हम जरूर मानेंगे। पर अगर मेरे को ये लगेगा कि मेरे को ही इसमें कोई फायदा नहीं, तो फिर बात मानने में क्या जरूरत है। मैं ऐसे सोचूंगी कि ओ बीबी ने मेरी ने कहा है, मैं इसलिए मान लूं इसकी बात। मैं ये भी तो देखूंगी ना कि अगर बीबी ने वो बात मानी हुई है जिंदगी में अपनी में, आज बीबी मेरी 50 साल की हो गई है, उसकी जिंदगी में उस बात का क्या फल मिला है, क्या उस बात का फल बीबी अपनी जिंदगी में देख रही है। मेरी जिंदगी में उसका फल दिखाई देना चाहिए। अगर मेरे को बीबी की जिंदगी में उसकी बात का फल ही दिखाई नहीं देता, तो मैं बीबी की बात कैसे मानूंगी? कभी नहीं मानूंगी। रिश्ता अपनी जगह पर है, जिंदगी अपनी जगह पर है, हर इंसान की चाहना अपनी जगह पर है, सोच अपनी जगह पर है, भावना अपनी जगह पर है। हम कैसे किसी से व्यवहार करते हैं, हम अपना कैसे एटीट्यूड किसी को दिखाते हैं, इंसाफ करना, ईमानदारी होना, ये बहुत ही जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। इसके बिना हम जिंदगी में चल नहीं सकते। अपने लिए इंसाफ करना, जिंदगी में जब तक हम खुद के लिए इंसाफ नहीं करेंगे, हम किसी के लिए भी इंसाफ कर ही नहीं सकते। जब तक हम खुद के लिए ईमानदार नहीं होंगे, हम किसी के लिए भी ईमानदारी दिखा नहीं सकते। अल्फाजों से कह देना ईमानदार, सिर्फ 5 लफ्ज हैं, 5 अक्षर हैं,
जो एक लफ्ज को बनाते हैं ईमानदार। 5 अक्षर उच्चार देना बड़ा ही इजी है, पर इस ईमानदारी की यात्रा करनी साल बीत जाते हैं। कह दिया लोगों ने मेडिटेशन ये होती है। मेडिटेशन होती क्या है? ओ, हमने आंखें बंद कर अपने आप को, खुद को देखना है। क्या देखना है भाई अपने आप को? हम वैसे ही आंखें खोलकर नहीं खुद को देख रहे। आंखें खोलकर हमको जो संसार प्यारा लगता है हम उससे नहीं सीख सकते। आंखें बंद कर हम क्या सीखेंगे? हम कहते हैं कि हमने रिलैक्स होना है ताकि जिंदगी को हम समझ सकें। आंखें बंद करके अगर रात को हम रिलैक्स नहीं हो सकते तो दिन में आंखें बंद करने का क्या फायदा है? अगर हमको रिलैक्स होना ही आ गया, हमको आरामदायक स्थिति में ही रहना आ गया, तो वो तो हम रात को जब सोते हैं 8 घंटे सोते हैं। भैया 8 घंटे बहुत बड़े होते हैं। मेडिटेशन होती क्या है? अगर आज मैं स्पीड की बात करती हूं, टाइम की बात करती हूं, या स्पेस की बात करती हूं, मैंने ये भी तो देखना है, जो मेरी चाहना थी कि मैंने समझना है व्हाट इज लाइफ, तो मेरे को ये समझ आनी चाहिए कि फिर ये जो दिखता संसार है, क्या मैं इससे कुछ सीख सकती हूं? अगर भाई मेरे को दिखते संसार से ही कुछ सीखना नहीं आता, तो मैं अनदेखे संसार को कैसे देख सकूंगी और कैसे मैं उनसे सीख सकूंगी? सीखा नहीं जा सकता। हमने पहले देखना है कि जो हमको जिंदगी में मिला है, जो भी हमको जिंदगी में मिला है उसकी महत्ता क्या है, वो हमको क्यों मिला है, वो कैसा है। मेरे में शुरू में था कि मैंने जिंदगी को समझना है, जिंदगी को जीना है, जिंदगी को समझना है। मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मेरा मकसद की है। मकसद लफ्ज की तो मेरे को उस वक्त समझ नहीं थी, जब तक मैं सोचती थी मैं क्यों हूं, मैं कौन हूं, मैं जहां पर क्यों आई हूं। ये जो संसार मेरे को दिखाई देता है ये क्या है? हर चीज मेरे लिए अजनबी, हर चीज मेरे लिए एक ऐसा रहस्यपूर्ण अनुभव था कि मेरे को देखते देखते मैं ऐसे सोचती थी, मेरे में सदा ही अनजाना भाव रहता था, अनजानापन। ये क्या है, मैं कहाँ हूं? जे बीबी की ओर देखना, अपनी माँ की तरफ देखना, बीबी को देखना, बीबी ये कैसी है, ये कैसे चलती है, ये कैसे बोलती है, ये लोगों से लड़ती क्यों है, ये बापूजी के साथ ऐसा झगड़ती क्यों है, घर में लड़ाई क्यों होती है, ये सब ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनको ऐसा करने से मिलता क्या है। मेरी नन्ही सी आंखें को मैं जब देखती थी, मेरा नन्हा सा मन उनको सवाल करता था, और मैं जाके नींह की जो नींह पटी होती है, जिसको टोबा कहते हैं, टोहा कहते हैं, जो बुनियाद रखने के लिए घर की नीहें बनाते हैं, वो नीहें अभी ईंट नहीं डाली होती थी, उस नींह में जाके मैं, जो 5 फुट होती थी नीचे, और मैं वहां पर जाके लुक कर छुप कर बैठ जाती थी। वहां पर बैठे बैठे मेरे को 4 और 5 और 6 घंटे निकल जाते थे। मेरे को कोई पता नहीं मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ। बस मेरे को इतना पता है, कभी कभी कोई आता जाता उसकी पैर सुनाई देती है, कभी मेरे को बीबी की आवाज सुनाई देती है, नी तू कहाँ चली गई।
और मैं बोल नहीं सकती थी। मेरे से मैं कहीं दूर बोलने की अवस्था में होती ही नहीं थी। मेरे से बोला ही नहीं जाता था कि मैं कह दूं कि बीबी मैं जहां हूं। और मेरे को कभी कभी पूरे का पूरा वक्त निकल जाता था और लोग, मेरे घर के लोग मेरे को ढूंढते थे कि वो कहाँ गई। हौले हौले उनको पता चल गया कि जे नींद में बैठी होती है या कोई ऐसी जगह पर छुप कर बैठ जाती है कि इसको पता नहीं क्या हो जाता है। मैं किस सोच में हूं मेरे को भी नहीं पता था। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, जे घर के लोग कौन हैं, मैं इनके घर में पैदा क्यों हुई हूं, इनसे मेरा नाता क्या है, जे ऐसे झगड़ते क्यों है, बीबी ऐसे क्यों करती है, ताई ऐसे क्यों करती है, चाची वैसे क्यों करती है, बापूजी इतने अच्छे क्यों हैं, बापूजी के साथ जे लोग दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। हर चीज हर पल मेरे लिए एक क्वेश्चन था और मैं समझना चाहती थी। साथ साथ मैं कहती थी आसमान की ओर देखकर, मैं इन जैसी नहीं बनना खुदा। फिर मैंने कहना मैं क्यों हूं फिर जहां पर, मैं क्या बनने आई हूं जहां पर, मेरे को इस संसार की जरूरत नहीं। संसार को मेरी रूह ने सदा से ही इनकार किया है, जबकि मेरे को ये भी समझ नहीं थी कि मैं कौन हूं। अभी मैंने स्कूल पढ़ना ही शुरू किया था। किसी के अनुभव को अपना अनुभव बना ही नहीं सकी, किसी के किरदार को अपना किरदार नहीं बना सकी, किसी को अपना आइडल नहीं बना सकी, कुछ कर ही नहीं सकी। मैं सोचती हूं कि मैं दुनिया का सबसे निकम्मा इंसान हूं, दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान मैं हूं। बस जिसको ये भी पता नहीं कि इसको प्यार आता है सबका, पर किसी जैसा बनना नहीं चाहती। मतलब कि सबकी रिस्पेक्ट है, सबको देखती हूं समझती हूं, पर किसी जैसा बनना नहीं चाहती। मैं कैसा बनना चाहती हूं मेरे को कोई भी पता नहीं। मंदिर गुरुद्वारे जाना शुरू हो गया। मंदिर गुरुद्वारे में लोगों को देखती हूं, उनके चेहरे देखती हूं, ग्रंथी लोगों को देखती हूं, पंडित लोगों को देखती हूं, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन। ये लोग नहीं जहां पर काम करने चाहिए। जैसे गुरु घर में ग्रंथी बैठे हैं, वो तो वहां पर बैठने के काबिल नहीं है। ये जो पंडित है ये तो जहां पर बैठने के काबिल नहीं है। मैंने वहां पर बैठ जाना, जैसे मैं गुरु घर में जाती हूं सबसे पीछे जाकर बैठ जाना, और जो ग्रंथी वहां पर होता है, जो गुरु घर की देखभाल करता है, लोग सुनते हैं कीर्तन और मैं देखती हूं उसका चेहरा, उसके चेहरे के हाव भाव देखती हूं, उसको देखती हूं कि लोग इसको माथा टेकते हैं और इससे आशीर्वाद लेते हैं और ये प्रसाद देता है। पंडित को देखती हूं कि ये एक्शन कैसे करता है। मेरे जैसे 8-9 साल के जिस्म में कोई 80-90 साल का बूढ़ा बैठा है, कोई प्रोफेसर बैठा है, कोई साइंटिस्ट बैठा है, जो इस जीवन की खोज में लगा हुआ है, जो इस जीवन को खोजना चाहता है, जो इस जीवन को, तमाम जीवन को इनकार करता जाता है, इनकार करता जाता है। कुछ भी पसंद नहीं, कुछ भी पसंद नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मेरे को पसंद नहीं, इसका किरदार भी मेरे को पसंद नहीं, ये इंसान भी मेरे को पसंद नहीं। मेरी जिंदगी इनकार करती करती चली जाती है। पढ़ने जाती है तो पढ़ाई को इनकार कर देती है। मूवी मैंने नहीं देखनी, नॉवल मैंने नहीं पढ़ना। सभी मूवी देखते हैं, मैंने मूवी नहीं देखी। मूवी में क्या होता है मैंने नहीं देखना। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं संसार में, मेरे को इंटरेस्ट है जिंदगी में। मेरे को चाह है जिंदगी का। जिंदगी चाहे वो मेरी है चाहे किसी भी इंसान की है, वो जिंदगी में आया क्यों,
उसको जिंदगी में आने का उसका मकसद क्या था, वो जिंदगी में जीता कैसे है, वो जिंदगी को जीता कैसे है, वो देखता कैसे है, वो जिंदगी के प्रति में अपनी राय कैसे रखता है, वो उसकी आंखों में, उसके जहन में जिंदगी के लिए कैसी चाहना है, वो किस सोच से जिंदगी को देखता है, वो किस सोच से जिंदगी को जीता है। मेरे को उनसे प्यार है, मैं उस सोच से प्यार है कि वे ये इंसान कैसे देखता है जिंदगी को, क्या इसने ऐसे देखने से जिंदगी को, इसको क्या मिला। ऐसे ना हो कि मैं वांझी रह जाऊं। बाबा नानक हो, जा कबीर हो, जा फरीद हो, जा हजरत मोहम्मद हो, कृष्णा हो, इनके अनुभव कभी मान नहीं सकी। इनका कहा हुआ अगर मेरा अनुभव बन गया तो इनको मेरे प्यार ने श्रद्धा से सर झुका दिया। पहली बार जब मेरी जिंदगी मेरे को सवाल करती है, पहली बार मैं बीबी के साथ ट्रेन में बैठती हूं, मैं देखती हूं कि ट्रेन चलती है और रुख भी चलना शुरू कर देते हैं। मेरा मन, नन्ना सा मन, मेरी नन्ही सी आंखें देखती है कि रुख भी चलना शुरू हो गए। मैं बीबी को कहती हूँ, बीबी जे तो रुख भी चलना शुरू हो गए, जे तो पेड़ चल रहे हैं। बीबी कहती है, नहीं, जे ट्रेन चल रही है। जब 3-4 महीने के बाद फिर मैं बीबी के साथ ट्रेन में बैठती हूँ, हम दूर जाते हैं मलेरकोटला की ओर, ट्रेन तेज चलती है। मैंने देखा कि जो नजदीक के रुख हैं उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया। तब मेरी नजर पड़ी जो दूर 1 मील से दूर रुख थे, वो भी दौड़ रहे थे। अचानक मेरी निगाह पड़ी जो बीच में रुख थे, वो खड़े दिखाई देते हैं। मैंने बीबी को सवाल किया, बीबी ये जो नजदीक रुख हैं ये भी दौड़ रहे हैं हमारे साथ, जो दूर के रुख हैं वो भी दौड़ रहे हैं हमारे साथ, जो विचकार खड़े हैं वो क्यों नहीं दौड़ रहे, वो क्यों अपनी जगह पर अटके हुए हैं। बीबी कहती है, इनमें से कोई भी नहीं दौड़ रहा, हमारी ट्रेन दौड़ रही है। मैंने कहा, बीबी मेरे को दिखाई देता है कि ये दौड़ रहे हैं, जरूर इसमें कोई बात है। अगर नजदीक के पेड़ दौड़ रहे हैं, दूर के पेड़ जो हैं वो दौड़ रहे हैं, फिर जो बीच के पेड़ हैं वो भी तो दौड़ते दिखाई देने चाहिए ना, पर वो मेरे को स्थिर दिखाई देते हैं, वो खड़े हुए हैं, वो दौड़ते नहीं दिखाई देते। क्यों? इसका मतलब है इसमें कोई भेद है। ये सवाल मेरी आंखों में बस कर मेरी रूह में उतर गया। दूसरी घटना, मेरे चाचा के बेटी होती है प्रीति, और चाची ने जब काम करना होता है वो कह देती है कि प्रीति को तुम संभालो जिंदर। प्रीति मेरे साथ सोई होती है और मेरा हाथ जो है प्रीति के जिस्म पर रखा हुआ होता है। मैं देखती हूं कि प्रीति की कभी कभी सांसें रुक जाती है। मैंने बीबी को कहा, बीबी कभी कभी प्रीति सांस नहीं लेती। बीबी कहती है, तेरे को भुलेखा पड़ा है। और मैंने चाची को बताया, सभी लोगों को कहा कि ये बात बिल्कुल सच है कि कभी कभी प्रीति सांस नहीं लेती। पर मेरी किसी ने मानी नहीं। 17-18 साल की जब मैं कनाडा में आ गई तो वहां पर ऐसे सोचो कि जिंदगी वो ही इंसान को देती है जिसकी जिंदगी की हम चाहना रखते हैं, वैसी ही जिंदगी हमको मिलती है। हमारे क्वेश्चन
ये अंडरलाइन करने वाली बात है, हमारे जो क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चनों को देख लेंगे, हमारे में जो सवाल पैदा होते हैं, अगर हम उन सवालों को जान लेंगे कि हमारे में कैसे सवाल पैदा होते हैं, उन सवालों के जरिए हम देख सकते हैं कि हमारी जिंदगी का रुख किस तरफ जा रहा है, हमारे आने वाला जो वक्त है वो हमको कहां पर लेके जाएगा। जो हमारे में आज सवाल पैदा होते हैं, वो सवाल हमारी आने वाली जिंदगी की ओर संकेत करते हैं कि हम इस रास्ते पर जा रहे हैं। सवालों के जरिए, सवाल जो हैं ये हमारे माइलस्टोन हैं, जिनके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारे आने वाला वक्त किस जिंदगी के किस कॉर्नर की ओर, किस खुंजे की ओर, किस हिस्से की ओर जाएगा। और वो ही डॉक्टर कनाडा में, वैनकूवर में, वो ही डॉक्टर आके, जो बच्चों का डॉक्टर है, वो आकर एक दिन टीवी पर बताता है एक प्रोग्राम में कि बच्चे की जो सांस है, जब तक वो 6 महीने का नहीं होता, उसकी सांसें जो है कुछ सेकंड के लिए, 1 2 3 सेकंड के लिए रुक जाती है। 1 2 सेकंड तो ऐसे ही निकल जाते हैं, और मैंने वो महसूस किया है और मैंने वो पकड़ा हुआ है, और मैंने देखा था कि प्रीति की सांसें रुकती है। जो मैंने बात 5 6 साल पहले अनुभव की थी, उस पर डॉक्टर मोहर लगाता है कि जैसे जे ठीक है। अब जो मैंने 8 साल की थी, जब मैंने पेड़ों को भागते हुए देखा था, जब मैं 12 साल की थी, जब मेरे में जिस सवाल वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ था, उसका जवाब मेरे को मिलता है जब मैं 35 साल की हो जाती हूँ, 35 ईयर ओल्ड। मेडिटेशन की गहराई मेरे को देती है इसका जवाब। टाइम क्या है? आप गूगल करोगे टाइम की परिभाषा को, सही परिभाषा गूगल क्या है, पहले हम यही बात करते हैं गूगल क्या है। हमारी जो तमाम इंफॉर्मेशन है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र की है, चाहे वो साइंस क्षेत्र की है, किसी भी क्षेत्र की है, साइकोलॉजी की है, बिजनेस की है, पैसे कमाने की है, कैसी भी इंफॉर्मेशन है, वो एक जगह पर जमा की हुई है, वो है गूगल। जहां पर मैं आपको एक सवाल करती हूं, जो इस तमाम जिंदगी की इंफॉर्मेशन है, हमारे में ऐसा कौन सा गूगल वाला काम कर रहा है जिसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन छुपाई हुई है, जहां पर पड़ी है? वो है हमारी चेतना। चेतना से अच्छा गूगल कोई भी नहीं। गूगल ने हमारी संसारी इंफॉर्मेशन है जो वो एकत्र की हुई है, जिसको हम कहते हैं गूगल। गूगल करके देखो, आप ढूंढो कि ध्यान क्या है, वक्त क्या है। सवाल मैं आपको देती हूं, कोई भी आपका धार्मिक गुरु है, उसकी वेबसाइट पर जाओ और वहां पर देखना चाहोगे तो देखो, आप उसका ढूंढो, जाके जहां गुरु को सवाल करो कि हमने देखना है कि ध्यान की स्थिति जो होती है वो कैसी होती है। उसमें इंसान जो ध्यान में बैठा है, उसकी जो मनो स्थिति होती है, उसकी जो बौद्धिक स्थिति होती है, उसकी जो आत्मिक स्थिति होती है, हमको उसका भी विवरण चाहिए। जिस्म की जो स्थिति होती है वो तो हम देखते ही हैं कि वो रिलैक्स बैठा हुआ है, आंखें बंद है, वो हमको पता है।
पर उस वक्त उसका मन भी तो उसके साथ होगा ना, जागता होगा। उसके मन की स्थिति क्या है, हमको उसके बारे में जानकारी चाहिए। हमको सही ध्यान की स्थिति और अवस्था क्या है, हमने उसके बारे में जानना है। गूगल करो, जो अपने गुरु से पूछो। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। गूगल में वही इंफॉर्मेशन होगी जो संसार में चलती है, जो धर्म क्षेत्र में चलती है वो होगी, जो बिजनेस क्षेत्र में चलती है वो होगी, जो फिलॉसफी में चलती है वो होगी। वो एक जरिया है तमाम जीवन की नहीं, तमाम संसार की इंफॉर्मेशन जहां पर जानकारी इकट्ठी की हुई है, वो एक जानकारी का साधन है। वो आध्यात्मिक जीवन का साधन नहीं। आध्यात्मिक जीवन का साधन जो है, हमारी तमाम जिंदगी का जो साधन है, वो है हमारी चेतना। चेतना हमारी असली गूगल है, जो हमारे आगे युगों की इंफॉर्मेशन को आगे रख देती है कि दिस इज। जब वेदों के ऋषियों ने कह दिया दिस इज इट, हर इंसान अपने आप में गूगल है। हर इंसान अपने आप में धर्म की किताब है। हर इंसान अपने आप में सब कुछ है। जो कुछ भी वो देखता है, सुनता है, जो कुछ भी उसके आगे आता है, और जो कुछ भी उसमें से निकलता है, किसी में से भी निकलता हो, वो हर इंसान अपने आप में है। हमारी ध्यान में स्थिति क्या होती है, ध्यान है क्या? रिलैक्स तो हम रात को भी होते हैं, आंखें तो हमारी बंद रात को भी होती हैं। 8 घंटे हम समाधि में होते हैं, 8 घंटे हम मेडिटेशन की स्टेज में ही होते हैं। वो भी तो मेडिटेशन स्टेज ही हो गई ना हमारी, जब हम सोए हुए होते हैं। हम देखेंगे कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमको नींद आनी शुरू हो जाती है। हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही है, हम जब सोने लगते हैं तो हमको सपने आने शुरू हो जाते हैं, हमारे को नींद आनी शुरू हो जाती है, मंजे पर लेटने की जरूरत होती है। फिर सोना और मेडिटेशन ध्यान, क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है? क्या ये एक चीज ही तो नहीं है? क्या जब हम सोए हुए होते हैं, ये सोए हुए की मेडिटेशन तो नहीं है? सोए हुए हम ध्यान की स्थिति में तो नहीं है? जब हमको हमारी सोने की स्थिति ही हमारे को रिलैक्स नहीं करती, हमारे को आराम नहीं देती, हमारे को हमारी समझ नहीं देती, तो फिर हमारी जो ध्यान की प्रक्रिया है वो हमारे को कैसे समझ देगी? जो नींद है वो क्या है? नींद में हमारी जो चेतना है वो कहां जाती है? नींद में हमारा मन क्या करता है? नींद में हमारी अकल जो है, तालीम जो है, वो उसका जो डिपार्टमेंट है वो कहां होता है? हमारी नींद में हमारी आत्मक जीवनी कहां छुप जाती है? क्या आपको पता है? जिंदगी इतनी सुंदर है, जिंदगी इतनी अनमोल है, जिंदगी इतनी सरल है। आपके ही लोगों ने, चाहे वो धार्मिक गुरु है, चाहे वो धार्मिक नेता है, चाहे वो सामाजिक नेता है, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो अभिनेता है, कोई भी हो, ये सब हमारे को हमारे जीने से दूर करते हैं, हमारे अपने आप से दूर करते हैं। हमने भी अपने आप से कभी दूर नहीं होना।
हमने इन चीजों की तलाश खुद में करनी है। जब हम इन चीजों की तलाश खुद में करेंगे दोस्तों, अमेजिंग, जीवन इतना सुंदर है, जीवन इतना अनमोल है। आप मानोगे कि आप चलते फिरते ही एक धार्मिक ग्रंथ हो, आप चलते फिरते ही एक युग हो। जब मैं देखती हूं कि मेरे ही भीतर धार्मिक ग्रंथ है, मैं ही एक चलती फिरती युग हूं, मेरे को बताओ कि मैं क्या कैसे जीवन को देखती होंगी, और मैं कैसे जीना चाहती होंगी, और मैं कैसे आप लोगों से प्रेम नहीं करूंगी। हर इंसान का बही खाता, हर इंसान के कर्मों का सिलसिला, आप मानोगे नहीं, मेरे को बहुत जल्दी मालूम हो जाता है। मैं सोचती हूं कहीं मेरे को भरम तो नहीं। मैं कहा यही तो बात है, मैं कमली है। तू जब 8 साल की थी तब भी सोचती थी तू कमली है, नल है, बेवकूफ है। आज भी तू वही बात सोचती है, तेरी तरक्की कहाँ हुई है? ये जिंदगी ही ऐसी है, जे इसने हमारे में स्ट्रेंजनेस देनी ही देनी है। इसने हमको अजनबी भाव से भरना ही भरना है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो हल करता है, एक सवाल मेरा हल होता है, दूसरा हल खड़ा हो जाता है, दूसरी से मेरे को फेल कर देता है, तीसरी में कर देता है, साथ ही मेरे को फेल करता है। जीवन की जो रफ्तार है, अगर आप जाएंगे, आप कहते हैं कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, आप पहली से पास हो गए तो आप दूसरी में जाएगी, फिर आप दूसरी में से पास हो जाओगे तो तीसरी क्लास में बैठ जाओगे। ये जिंदगी ऐसी नहीं है। जिंदगी क्या करती है? जिंदगी कहती है तू पहली क्लास में बैठा है ना, हम कहते हैं जैसे बैठे हैं। पहली क्लास में से जिंदगी ने जब जो सिखाना था सिखा दिया। जब मेरे को जिंदगी दूसरी क्लास में बिठाती है, मैं देखती हूं कि जो पहली क्लास मैंने पढ़ी हुई है वहां पर मैं फेल हूं, पर दूसरी क्लास में मैं बैठी हूं। फिर मैं दूसरी क्लास में फेल हो जाती हूं, तीसरी क्लास में बैठी होती हूं। जहां पर जितना इंसान फेल होता जाता है, जिंदगी उसको दिखाती है तू फेल है, तू फेल है, तू फेल है। जिंदगी कहती है तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है। तू देख जिंदगी का रूप, पर जिंदगी सियानफ से भरती चली जाती है। जिंदगी कहती है तू फेल है, पर जिंदगी पास करती चली जाती है। ये कैसी अड़चना अड़ंबा है परमात्मा की, ये कैसी अजीब दास्तान है जिंदगी की। जो जिंदगी हमको फेल करती है, वही कहती है हमको अगली क्लास में बिठा देती है। जो जिंदगी कहती है तू बेवकूफ है, वही जिंदगी कहती है तू देख खुद में कितनी तेरे में सियानफ भरी होगी। तो फिर हमने ये देखना है, फेल होना क्या है, पास होना क्या है, बेवकूफी क्या है, समझदारी क्या है। फिर हमको इसकी परिभाषा होनी चाहिए। जो जिंदगी सिखाती है, जो जिंदगी के साथ जब रोमांस होता है, जिंदगी फेल करती है लड़ाई होगी, जिंदगी पास करती है प्यार हो गया जफ्फी पैगी। इससे बड़ा रोमांस और कौन हो सकता है, कौन कर सकता है? इंसान क्यों नहीं जिंदगी का प्रेमी होगा? जिंदगी से प्रेम क्यों नहीं होगा? फिर वो जिंदगी का रूप किसी का भी हो, चाहे वो मैं जिंदगी में हूं, चाहे वो आप जिंदगी में हो, चाहे वो कोई पक्षी जिंदगी में है, चाहे वो कोई फिर जानवर जिंदगी में है, चाहे वो पेड़ क्यों हो जिंदगी में ना हो, सबसे प्रेम क्यों नहीं होगा? धर्म वो होता है जो हम सबको कायनात में से एक करता जाता है, ऐसे नहीं कि जो टुकड़े करता जाता है। प्यार वो होता है जो जफ्फी पाता है, प्यार वो नहीं होता जो जान से मार देता है। प्यार में तो जान अपने आप ही निकल जाती है।
प्यार तो अपने आप ही इंसान को समर्पित की जिंदगी सिखा देता है, समर्पण आ जाता है। अगर प्यार में समर्पण ना आया, प्यार में कुर्बानी ना आई, तो फिर प्यार किस बात का। प्यार खुद में ही एक समर्पण है, प्यार खुद में ही एक कुर्बानी है। धर्म खुद में ही एक एकता है, धर्म खुद में ही एक खुदा है। इसका मतलब है कि अगर हमारे में बिखरे भेदभाव ने, अभी तक हमने धर्म को समझा ही नहीं, जिंदगी को समझा ही नहीं। जिंदगी खुद में ही एक ग्रंथ है। अगर हमको अपनी ही जिंदगी पढ़नी नहीं आई, अगर हमको मेरे को मेरी सोच का पता नहीं, अगर मेरे को मेरी भावना का ही पता नहीं, तो कौन है जो मेरे को ये बात समझा देगा? कोई भी नहीं। कोई गुरु, कोई पीर पैगंबर भी आके ये बात समझा नहीं सकता अगर मैंने खुद को, मेरी सोच को ना समझा। हमको रास्ते मिल जाते हैं। किसी की कही हुई बात हमारे में क्लिक कर जाती है। धार्मिक ग्रंथों का क्या फायदा है, स्कूल की पढ़ाई का क्या फायदा है, ये हमारे में क्लिक बजती है। क्लिक बजती है तो फोटो खींची जाती है। जैसे मैंने जहां पर क्लिक मारी तो ये सीन मेरे कैमरे के लेंस में आ जाएगा। ठीक वैसे ही क्लिक बजती है लफ्जों की, एहसासों की, सोच की, भावना की, तो हमारे में एक तस्वीर उतर आती है जो हमारे ही भीतर कोई ना कोई हमारा अनुभव छुपा होता है। वहां की क्लिक बजती है और वो तस्वीर छपकर हमारे सामने आ जाती है। रोमिंग क्या है, कनेक्शन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों। और मेडिटेशन में चुप किसको कहते हैं, टाइम किसको कहते हैं, स्पेस किसको कहते हैं, स्पीड किसको कहते हैं। और जो मैं देख रही थी, दूर के रुख भागते हैं, नजदीक के रुख भागते हैं और भीतर के रुख खड़े हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे कल को, क्योंकि आज अपने जो कैमरा है इसकी बैटरी भी डाउन होगी। बैटरी मेरे पास है पर इसकी बात अब करेंगे कल को। इतना आपको अच्छा बताऊंगी कि जिंदगी तुम्हारे आगे पड़ी होगी। अगर अपने आप को, तुमको तुम्हारा ही प्रेम ना आया तो हमने 5वीं बार फिर अपना नाम बदल देना है। आपको पता नहीं मैंने नाम अपने कितनी बार बदले हैं। चलो आप लोगों के सामने हम फिर अपना नाम बदलेंगे। अगर आप लोगों को जो प्रेम से हमारे साथ जुड़े हैं और इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहेंगे, अगर उनको अपने आप से प्रेम ना हुआ तो हम भी अपना नाम फिर बदल देंगे। अब कैसा नाम रखेंगे, फिर तो हमको किसी जानवर के खानदान में ही जाना पड़ेगा। मंजूर है, क्योंकि जानवर भी तो हमारे ही दोस्त हैं, जानवर भी तो हमारा ही एहसास है, हमारी ही सोच है, हमारी ही भावना है, हमारी ही एक परमात्मा की बनाई हुई कृति है, हमारा ही एक रूप है, हमारा ही एक रंग है, हमारा ही एक आकार है। हम उनके खानदान के हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको आपसे प्रेम होगा ही होगा। ये जो हमारा विषय चल रहा है, टाइम, स्पीड और स्पेस को धार्मिक क्षेत्र में, मेडिटेशन में इसको क्या कहते हैं, हम इसकी चर्चा अब करेंगे कल को। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, वसते रहो।